ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो मते नमो ब्रह्म रामाय नमो मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। भाई मकर राशि वाले, मकर राशि, जून का महीना समापन, जुलाई का महीना आपके लिए किस प्रकार का यह महीना फल लेके आ रहा है, मासिक राशि फल मकर राशि के लिए, तो विस्तार से विचार करेंगे। मकर राशि इस महीना, जुलाई का महीना, स्वाभाविक बात है, यह महीना सिंपल प्रेडिक्शन है कि आय से आपका व्यय ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। टू द पॉइंट प्रेडिक्शन अगर कहते हैं कि इनकम आने वाला मात्रा बढ़ेगा, घटेगा, और व्यय ज्यादा होगा। क्षति नहीं कह रहा हूं, व्यय ज्यादा होगा। परिवार में थोड़ा सा अशांति होने का संभावना दिख रहा है। मकर वालों का कर्म क्षेत्र में पदोन्नति होने का ज्यादा संभावना दिख रहा है। नया नौकरी मिलने का भी संभावना दिख रहा है। कुछ मान सम्मान प्राप्ति और रिवार्ड अवार्ड बोनस का भी संभावना जरूर है, लेकिन मिठाई खिलाने में चला जाएगा। मकर राशि के व्यवसायी थोड़ा सा नुकसान का संभावना है। माताएं, महिलाएं, विद्यार्थी धर्म कर्म कार्यों में रुचि दिखाएंगे। ये है इंट्रोडक्शनल राशि। आगे बढ़ते हैं। इस महीना, जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तन मन धन जन गोप लक्ष्मी कैसा रहेगा? करियर भाग्य क्या कह रहे हैं ग्रह? कैसा रहेगा दाम्पत्य? कैसा रहेगा प्रेम, शिक्षा, व्यापार, छात्र इत्यादि। एक विस्तार, कॉमन मिनिमम बातचीत। सर्वप्रथम मकर ग्रह स्थिति। द्वितीय स्थान पे शनि, चतुर्थ में राहु और गुरु, और छठा स्थान में सूर्य बुध, सप्तम में शुक्र, अष्टम में मंगलू बाबा, और दसम स्थान पे बाबा केतुदेव। पहले बात करते हैं स्वास्थ्य। भाई देखो, स्वास्थ्य ऐसे तो फिजिकली उतना ज्यादा प्रॉब्लमेबल कहीं से नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि मंगल यहां अष्टम में आके बैठेगा। मंगल कौन? सुखाधिपति। मंगल कौन? लाभाधिपति। सप्तम में था, चल जाएगा। सप्तम में था कि मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर, अवसाद, नहीं कर्म करने का इच्छा दे रहा था। सप्तम में रह के लग्न के ऊपर और द्वितीय के ऊपर शनि के ऊपर दृष्टि के कारण बहुत सारे मकरू वालों का चोरी होना, धोखा खाना, पैसा गप जाना, ऑनलाइन मंगाया और धोखा खा गया, मंगाया मोबाइल और मिला ग्लास और कप। इस प्रकार के दोस्तों के माध्यम से छोटा मोटा छुटर फुटर, सबको बड़ा बड़ा हुआ ऐसा नहीं कह रहा हूं, छुटर फुटर किसी किसी मकरू का भी और कर्क का भी चोरी हो गया। घर में मोबाइल रखा, चोरी हो गया। इस प्रकार के इंपैक्ट पड़ा था और आगे भी पड़ेंगे। अगला महीना भी यहां से मुक्ति नहीं दिख रहा है। अहेतुक तनाव और माइंड ब्रेन स्टॉप हो जाना, या ऐसा लगना कि यहां कुछ है ही नहीं ब्रेन में, या ऐसा लगना कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, या ऐसा लगना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के द्वंद्व भी नहीं और अंतर्द्वंद भी नहीं, चिंता भी नहीं और अवसाद भी नहीं, एक ऐसा स्थिति जो समझने से परे। तो ये मंगल का सप्तम अष्टम का गोचर फिजिकल हेल्थ को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं डालने के बावजूद भी मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका इंपैक्ट और इफेक्ट विगत महीना दिखाई दे रहा था, इस महीना भी दिखाई देगा। हाँ, इतना कहूंगा कि क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट और मकर राशि के ऊपर नहीं है, इसलिए कुछ मात्रा में इस प्रकार के इंपैक्ट इफेक्ट घट के रहेगा।
लेकिन क्योंकि आपके द्वितीय स्थान के ऊपर शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, आपके मकरू राशि का लाभ स्थान के ऊपर मंगल शनि का दृष्टि, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चोरी चमारी और ठगबाजी, धोखाबाजी और विश्वास में धोखा, किसी को विश्वास करके किसी को लाने के लिए बोले और हड़प लिया गड़प लिया, इस प्रकार का इम्पैक्ट का संभावना अगला भी महीना और विगत महीना दोनों, मैं ये बोला था 2 महीना पहले से बोला था कि 100 डेज मकरू के लिए नॉट सेफ। और यही कारण है लाभ के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि, लाभ में कमी, व्यय में बढ़ोतरी, और यहाँ धन के आगमन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक एंड चेक पक्का। जो आशा किए थे कि जिस स्पीड में बढ़े थे यहां पर ब्रेक आ गया होगा, एक ऑब्स्टेकल कंडीशन बन गया है, होगा क्या, बन गया है, आगे और थोड़ा बनेगा, उसके बाद फ्री ऑफ हो जाएंगे, चिंता का बात नहीं है। लेकिन आने वाला 30 to 40 डेज यहां पर एक उत्तम रिजल्ट देगा। हाँ, शुक्र का यहाँ आपके ऊपर अभी ओपन खाली शुक्र इस महीना में आपके ऊपर देखेगा तो कामना वासनाओं में वृद्धि भी करा देगा, और यही चीज कर करके ढैया वालों को भी कराएगा। कामना वासनाओं में वृद्धि, सप्तम स्थान पे शुक्र अकेले होना, आगे मंगल पीछे सूर्य पाप कर्तरी में फंसना, बीवी विवाह के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद, तनाव, तिगड़मबाजी बन सकता है, सावधान रहना चाहिए। एक व्यतिव्यस्तता होने का संभावना इस महीना दिखाई दे रहा है। आगे मकरू वालों का फिजिकल स्वास्थ्य गया, मेंटल स्वास्थ्य बोला, इट इज ए मेंटल इलनेस टाइप कंडीशन रहेगा। धन वाणी परिवार के ऊपर मंगल का दृष्टि और शनि का एक कचुम्बर बना के रखने वाला, जो बोलना नहीं चाहते थे मुंह से निकल गया और बाद में पछताया, और धन के ऊपर भी चेक डाउन होना, ये भी एक दिखा रहा है जो फ्लो को ब्रेक करेगा, ये दिखाई दे रहा है। पराक्रम का बाद भाई बहन, छोटा भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, कम्युनिकेशन पाप कर्तरी में फंसा है, उसके बारे में ये दिस इज द ट्रबल पार्ट, एक्चुअली इट इज अ ट्रबल पार्ट। ये अभी भी ओपन आउट नहीं हुआ है, लेकिन इसका लॉर्ड क्योंकि थोड़ा सा नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छा कर देते, लेकिन द्वादश को भी एक्टिवेट करके व्यय को बढ़ा दे रहे हैं। और जो उसके बाद यहाँ हाँ गुरु का दृष्टि है, चेक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जुलाई का महीना, ये जो जुलाई का महीना है, यहाँ पर आपका भूमि भवन वाहन माता सुख मन के ऊपर गुरु का नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ शनि वक्रत्व होने के कारण अभी मकरू कुंभ वालों का दिमाग में उल्टा हुआ होगा, और इसका इफेक्ट मकरू वालों का जो पूर्व 7.5 का पकड़ लो 70-80% मानसिक तनाव लेके चल रहे थे, तो यहाँ अभी भी वो सेम रिपीट होने का संभावना 30% तक फील होगा कि वहां उस समय जब हुआ था उस प्रकार का डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, नहीं हो पाना, मन में एक प्रकार का अवसाद, इस प्रकार का ये बकरी शनि रिवर्स होने के कारण। और मैं बार बार बोला हूं, इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूं, देखो यहाँ शनि बाबा शतभिषा से धनिष्ठा और धनिष्ठा से फिर बैक गियर से उधर आगे बढ़ेंगे, तो मकरू धनिष्ठा वालों को भी सावधान कह रहा हूं उनके पिता का स्वास्थ्य के बारे में, और जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है अवसाद से अभी नहीं बाहर निकलोगे। श्रवणा वाले और ये उत्तराषाढ़ वाले निकल गए होंगे, लेकिन जिनका भी धनिष्ठा मकर है, ये आशा नहीं करना कि हमें फ्री फ्लो ऑफ माइंड मिल जाने वाला है, राइट डिसीजन करने का कैपेसिटी मिल जाने वाला है, मन फ्री फ्लो होके हल्का मन कर देगा, नहीं, भारीपन रहेगा, क्योंकि यहाँ शनि बकरी करके सेम फल को रिपीट करेंगे ओनली फॉर धनिष्ठा पीपल। तो यू मस्ट अलॉट फॉर दिस। यहाँ रेमेडी का कोई बात नहीं, जो लोग पहले से हनुमान कवच वगैरह ले रखे हैं या जो लोग अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं, दे विल सेव, बाकी लोग को उनको वही भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट रहेगा, ओवरहिट नहीं होना है, 2-3 महीना, 140 दिन का है, 20 दिन गुजर चुका है, तो और 120 दिन का इफेक्ट ये रहेगा। हाँ, इससे नुकसान जरूर होगा, कोई बाहरी नुकसान नहीं होगा, अपने अंदर का नुकसान होने का संभावना बहुत ज्यादा यहाँ दर्शा रहा है। और ये इस 7.5 का आखिरी दौर रहेगा। जो बोलते हैं ना शनि रगड़ता है, महीन रगड़ता है, तो यहाँ रगड़ाव तो मिलेगा आपको,
और यही रगड़ है स्पेशली। और मैं कहूंगा ये पूरे 7.5 के दौरान सबसे ज्यादा शनि का गोचर अगर किसी नक्षत्र पद में हुआ है तो धनिष्ठा वालों के ऊपर हुआ है। एक बार यहाँ गए थे, फिर यहाँ आए, फिर आगे चल के शतभिषा में गए, फिर धनिष्ठा में घुस के फिर जाएंगे। तो धनिष्ठा और मोर धनिष्ठा पीपुल, आप देखो मकर में भी एक बार धनिष्ठा में घुसे, फिर आए, फिर धनिष्ठा को क्रॉस किए। तो 3-3 बार 4-4 बार धनिष्ठा मकर संभालना बहुत मुश्किल है। मैं आई अंडरस्टैंड मकरू, स्पेशली धनिष्ठा मकरू, फिर मंगल का नक्षत्र है। और सोचो शनि का भी राहु के नक्षत्र में और मंगल के दोनों नक्षत्र को क्रॉस ओवर करना, बैक क्रॉस ओवर करना, बैक गियर में आके क्रॉस ओवर करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक्सेसिव मेंटल लेवल पे एक प्रकार का नो थॉट जोन बनाने का काम। मैं यहाँ अवसाद नहीं कह रहा हूँ, उठ के काम सब कर रहे हो जो पहले था, ऐसा नहीं है, लेकिन एक नो थॉट जोन, तो मन ब्रेन स्टॉप हो गया जैसे लगना, या इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाने का, या पड़े रहने का इच्छा होना, या आलसीपना को बढ़ना, या कहीं पर एक रुचि और इच्छा के साथ कहीं पर काम नहीं करने के लिए जो मूवमेंट होना चाहिए आपके तरफ से, जो मोमेंटम नहीं होना, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मन के घर में राहु भी बैठा है और इधर से भी बैक प्रेशर मिल रहा है, इधर से भी बैक प्रेशर, तो मकरू धनिष्ठा इज मोर अफेक्टेड यहाँ मुझे दिख रहा है। बाकी जहां पर जो प्रॉब्लम है मैं बता दिया। यहाँ प्रॉब्लम है आपके पंचम स्थान इज अफेक्टेड बाय पाप कर्तरी। कुछ होप था आपके प्रेम प्यार लभरा लभरी वालों का कुछ समाधान हो जाने वाला था, लेकिन यहाँ 15 तारीख तक कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन 15 तारीख के बाद लभरा लभरी लोग तैयार हो जाओ डेटिंग वोटिंग करने के लिए। शिक्षा क्षेत्र में भी छात्रों का भी वही परिस्थिति यहाँ पर दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट कर लेंगे ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन 15 के बाद ये लोग क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन का। तो शुक्रदेव बैठे हुए हैं यहाँ, इस क्षेत्र में अच्छा होता लेकिन नहीं होगा। आगे मंगल पीछे सूर्य, जब यहाँ शुक्र मंगल सूर्य आ भी जाएंगे तो इधर दो प्लैनेट एक साथ बकरी, शनि बकरी शुक्र बकरी, तो रिवर्स एक्शन प्लान बनने वाला है आपके साथ। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। इसमें कोई रेमडी उमड़ी का बात कुछ भी नहीं है। वो एक ये विषय था दाम्पत्य का फैक्टर में, बहुत ज्यादा बुरा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, एक फ्लो नहीं मिलने वाला है यहाँ, लेकिन बदले में आपके अंदर कामना बढ़ेगा और उधर समझ जाओ जो बोल रहा हूँ, आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा, भाग्य का सपोर्ट कैसा रहेगा? टॉप गुड बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा है। करियर का इफेक्ट क्या है? नहीं, बढ़िया, अब बढ़िया है। क्यों? गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के साथ, लेकिन इसमें ख्याली पौलाव नहीं खाना, क्योंकि राहु यहाँ जब बैक गियर मारेंगे और टुवर्ड्स राहु आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा अनवांटेड टेंशन करियर का क्षेत्र में बढ़ाएंगे। तो अभी कोई भी नया अपॉर्चुनिटीज आ भी जाए तो उसको जंप मत करो, अभी आया पकड़ लो। आने का संभावना इस महीना में बहुत दिख रहा है। अगर आया भी और आप ओवर कॉन्फिडेंस होके कूदे तो बहुत सोच समझ के कूदो। ये बात मैं तुला वालों को भी देख रहा हूँ, तुला वालों को भी कह रहा हूँ, मकरू वालों को भी कह रहा हूँ, कर्क वालों को भी कह रहा हूँ। इन तीनों का संभावना बहुत है, ये लोग बरसाती मेंढक बनेंगे, कूदेंगे। कूदने के बाद अगर सस्टेनेबली आप अगर ग्राफ्स कर लिए तो जीत गए, नहीं ग्राफ्स किए क्योंकि इधर ये फिर बकरी होके आगे पीछे की तरफ गुरु बृहस्पति आने वाले हैं और मंगल फिर चलते चलते यहाँ पर आएगा, तो दोनों का कंडीशन मुझे कहीं ठीक नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन पे मैं अभी से आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरे पास फोन आएगा, वीडियो बनाऊंगा और उस समय मैं बोलूंगा नहीं देखा, बताया था, मत कूदो बोल के बोला था, कूदने लगोगे फंसोगे। जहां हो वहां पर रह के ही मूवमेंट करना अच्छा कहूंगा। एक मकरू आज फोन किया था छत्तीसगढ़ से, बोला हमको कुवैत जाना है और हमको वो क्या बोला मेरा घनिष्ठ दोस्त निकला छत्तीसगढ़ का है, तो मतलब उड़ीसा का, मेरे साथ एक साथ कराटे सीख रहा था। अभी छत्तीसगढ़ में जिम उम बना लिया है और सेंटर वेंटर खोल लिया है। यूट्यूब से देख के बोला वो आप ही हो ना मेरे साथ जो कराटे, बोला हाँ, बोला मैं ये सब बंद करके कोई जाऊंगा। देखो भगवान ने कैसे एक एग्जाम्पल ला के रख दिया। एक मकरू वालों को एक बात बताता हूँ, अभी जिन जिन का खुजली बढ़ रहा है, फॉरेन टूर विदेश बढ़ेगा, नेचुरल बढ़ेगा, क्योंकि बताओ नवम स्थान पे केतु आते आते मतलब वो 2-3 महीने में घुसेंगे बोल रहे हैं, यात्रा करवाएगा।
उधर छोटे यात्रा में राहु करवाएगा। और बड़े ग्रहों का ट्रांजिट आपको पता है 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहले से फल देते हैं। तो उद्कंप बढ़ रहा है, खुजली एकदम, उड़िया में हम लोग बोलते हैं दसी को कामुड़िला, बढ़ रहा है। थांबा थांबा क्यों? हमारे एक उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष हुए जो 2 पीस लकड़ी में पहाड़ को मेजर कर लेते थे। नाम मेरा मुंह में याद नहीं आ रहा है। मतलब दूर से एक 2 पाइप एक बांस का नली से देख के पहाड़ मेजर, उनका श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए। और कहा जाता है कि उनसे, मतलब मरने वालों को भी बचाने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला, उनका बहुत अच्छा पुस्तक है। ऐसा पुस्तक शायद ही किसी के पास हो, मतलब मार्वलस बुक है। उसमें वो महात्मा, अच्छा हाँ, उनका जो स्पेशलिटी बता दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा महान दिग्गज पंडित से मिला, बोला देखो उनका स्टोरी बता रहा हूं, सत्य घटना। जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में थे 22 पावच में, और उनसे ये शक्ति को छीनने के लिए यमराज या इंद्र को भेजा। इंद्र मना कर दिया, बोले एकदम नहीं जाऊंगा, पंडित है, अभिशाप दे देगा यार, मत जाओ। तो बाकी लोगों को भेजा गया, कोई भी नहीं आया। तो बृहस्पति बोले ठीक है मैं जाता हूं। तो बृहस्पति आए। अब उसी को पूछ रहे हैं कि बताओ तुम तो इतना बड़ा ज्ञानी, तुम्हारा गणित क्या कह रहा है, इस समय बृहस्पति कहां है? तो बोले बृहस्पति अभी जम्बू द्वीप है भरत खंडे। बोले जम्बू द्वीप किसमें है? तो बोले महोदधि तिटे। बोला महोदधि कहां है? वो गणित करके फिर बोले तू ही बृहस्पति है, उसके पैर में गिरते हैं। तो बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं, रोज स्वरूप में आते हैं। बोले सुन, ये जो तुम काम कर रहे हैं ना, तो हमारा सिस्टम बिगाड़ रहा है, यू जस्ट स्टॉप इट, अदरवाइज मैं ले लूंगा तुम्हारे पास से ये कला। तो फिर वो कला ले लेते हैं। फिर वो और किसी का इस प्रकार का मृत्यु बचाने का काम नहीं करते हैं। उनका एक किताब है जिसमें बताया, ठिठी जी, ठिठी बाबा 1 घंटा का वीडियो दिया हूं, एस्ट्रोलॉजी झूठ, ज्योतिष झूठ, बाबा लोग झूठ, और ये जो 1 घंटा का वीडियो दे दिया। अब सुनो, उस किताब का मेरे पास है, आ जाना दिखा दूंगा। शनि बाबा श्रवणा में जब रहेंगे, उस किताब के प्रति मेरा अति अभिरुचि कैसे आया। कटक बाराबटी बादामबाड़ी रेलवे बस स्टैंड के ऊपर मैं खड़ा था, और वहां से चलते चलते सामने एक टॉकीज है, वहां से किताब ऐसे हाथ पकड़ा, बहुत पुराना मुड़ा हुआ सा, पहला पेज उल्टाया, भेजा पलट गया ज्योतिष में। लिखता है कि जब शनि बाबा श्रवणा नक्षत्र में होंगे, उस किताब में लिखा है, मैं कोट करके रखा हूं, लिखता है कि उत्तर दिशा में मुचमुंडे गुंडे केतु के नुमाइंदे 7वां आसमान वाले, समझ जाओ, टोपी वाले मरेंगे। नहीं बोला था प्लेन में, उस समय थोड़ी ना पता था प्लेन था। और याद करो, श्रवणा को और धनिष्ठा को क्रॉस करने का टाइम में कितने एरोप्लेन से गिर के मरे, याद करो। उसमें यह लिखा था धनिष्ठा में जब प्रवेश करेंगे तो उस समय जो लोग आर्मी, पुलिस इत्यादि में काम कर रहे हैं, उनका मृत्यु होगा। याद करो, अभी जब 56 इंच का भांडाफोड़ हुआ, वो जो पुलवामा या कहां पर, सैनिकों का मृत्यु। और धनिष्ठा और श्रवणा के क्रॉस लाइन पे ही यहां युद्ध छेड़ा, लेकिन विभीषिकापूर्ण हुआ जब शतभिषा में घुसे, यानी राहु क्षेत्री माने कौन, समझ में आ रहा है? नहीं घुस रहा भेजा में। राहु क्षेत्री, जैसे हम लोग केतु को बोलते हैं मुचमुंडों का वो साइट, ऐसे ही दाढ़ी मूछ वाले जितने सारे गोरे चमड़े, उनको हम लोग विदेशियों को राहु बोलते हैं। उस धर्म को पालन करने वाले मर रहे हैं ना। तो ऐसे ही अभी तुम कुवैत निकलने का बात करते हो, अपना धंधा बंद करके, और ये शतभिषा के बाद शनि का नेक्स्ट गोचर इज पूर्व भाद्रपद। ये राहु के बाद गुरु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश। जानते हो किनके ऊपर मार पड़ने वाला है? अब खुजली हो रहा है कि अभी मैं जाऊं कुवैत। तो
ये कंडीशन अभी बना रहा है, आप लोगों का मानसिकता दे रहा है उठो चलो यहाँ का धंधा बंद करो। तो इस समय जिनको ऐसा ऐसा फीलिंग्स आ रहा है या जाने का प्लानिंग कर रहे हो, थांबा। कब तक? जब तक केतु अपना घर नहीं छोड़ दे, तुला को बिजनेस को नहीं छोड़ दे, तब तक अभी जाने का व्यवस्था या प्रिपरेशन मत करो। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका वो क्या बोलते हैं पासपोर्ट वासपोर्ट सब रेडी करो। अगर मेरा भी कोई बनाना चाहते तो बना दो, मेरा नहीं बना अभी तक, ठीक है। कोई मकरू वाले दया करोगे ना तो पासपोर्ट बना दो, ठीक है। तो ये है। मैं यहां क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस धंधा को बेचो मत। जिनको ऐसे कंडीशन आएगा अभी, जिनको खुजली होगा, जैसे कब हो रहा था पता है ना, ये जो शनि बाबा जब यहाँ चल रहे थे, आपके अंदर बहुत जोर खुजली बढ़ रहा था, इसमें घुसेड़ देंगे पैसा तो इतना होगा, उसमें घुसेड़ देंगे तो इतना होगा। ये परिस्थिति एग्जैक्ट वैसा बिल्डअप कर रहा है, और इस समय अगर गलत निर्णय करोगे बुरी तरह फंसोगे। मेरा एडवाइस है कि यहाँ का धंधा को भी चलाओ, इस धंधा को चलाने के साथ बाहर अगर अपॉर्चुनिटीज है, मौका है, जरूर जाओ, लेकिन मूल धंधा झालमुड़ी दुकान बंद मत करो, क्योंकि इमरजेंसी में झालमुड़ी दुकान ही तुम्हें संभालेगा। शनि बाबा आपके बड़े बड़े धंधा तोड़ सकते हैं, लेकिन झालमुड़ी नहीं तोड़ेंगे। झालमुड़ी मैंने समझ लो, इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोरी बताया हूं, 8-9 में 1 साल पहले का कोई वीडियो में है। आप लोग जो मेरे पुराने वाले हैं उनको पता होगा झालमुड़ी बिजनेस क्या है। उसको शनि बाबा कभी नहीं तोड़ते, और जो गधा अपना मूल धंधा को तोड़ के आगे बढ़ जाता है उसको बहुत नुकसान सहना पड़ता है। तो ये आपका कैरियर फैक्टर के बारे में बात था, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज्यादा समय ले लिया, बिंदु में बोल के भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंडीशंस अब केसेस बने, ये सबसे बड़ा बना बोल के। और 30 साल पुराना एक मित्र का फोन है, मतलब बात तो करना पड़ेगा, कभी बात नहीं हुआ था इतना पुराना। तो चलिए आगे अभी लाभ का क्षेत्र में बात करते हैं। देखो, लाभ के ऊपर शनि मंगल का दृष्टि, ये बड़ा विभत्स दृष्टि होता है, और जिस दिन यहाँ पर दग्धा आ जाएगा, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा दग्धा कब आएगा। संभवतः चोरी होना, संभवतः कुछ गिर जाना, संभवतः गुम हो जाना, संभवतः भूल जाना, संभवतः कहीं रख दिए और अलग कहीं ढूंढ रहे हो, संभवतः नहीं चाहते हुए रखे थे कोई ले गया, या थोड़ा सा झोल झमेला झंझट लाभ क्षेत्र में। क्या इस महीना हमें इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं, लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, जो भी है रेसिडुअल मनी आप उसमें करके कर सकते हो। लंबा रेस में आप कुछ कमा सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके दोनों का परिस्थिति कह रहा है कि अच्छा झटका खाओगे। इसलिए शॉर्ट टर्म जो लोग भी ऐसे शेयर सट्टा बिजनेस जुआ में एकदम जीत जात के एकदम आगे बढ़ जाएंगे सोच रहे हो, इस कंडीशन पे नहीं बढ़ोगे। वो लोग बढ़ेंगे जिनको 7.5 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हैं ऐसे 1-2%, वो लोग कुछ बढ़ सकते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हो सकता है उनका कुंडली गलत हो सकता है उनका कर्म अच्छा हो सकता है उनका भाग्य अच्छा हो सकता है कभी कभार मैं देखा हूं 7.5 का पूरा दौर ठुकाई नहीं होता है, ढैया या कंटक शनि में बेदौड़ ठुकाई होता है, उनका सब कुछ निकल जाता है। ऐसा भी कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं जिनका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली जो लोग इस समय इन्फेक्टेड रिएक्टेड हैं, उनको थोड़ा सा इस मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में, व्यवसाय का परिवर्तन के मामले में, विदेश गस्त और शॉर्ट टर्म जर्नी के मामले में ये समझ जाना चाहिए कि आपको तो प्रॉब्लम कहां कहां है। ये गोचर देखने के पीछे रहस्य ये है, आपका कुंडली अच्छा है, सुइटेबल दशा अंतरदशा है, 7.5 प्रेस आउट हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो अब भी प्रॉब्लम में है उनको ये समझ जाना चाहिए कि इस आज मेरे को प्रॉब्लम कहां कहां से है। आपको अपने लग्न से प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर, थर्ड पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, चौथा में गुरु चांडाल बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आउट हो रहा है, मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा। यहाँ प्रेम के क्षेत्र में तो 15 तारीख तक का प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा नहीं है। दाम्पत्य के प्रॉब्लम ये पूरा महीना सस्टेनेबल हो सकता है क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर सूर्याष्टम होगा, फिर मंगलाष्टम होगा, यानी सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे, मंगल भी अष्टम में रहेंगे। तो ये अष्टम का लंबा खेल, क्या मृत्यु तुल्य पीड़ा, क्या चोर चपेट एक्सीडेंट, क्या यहां पर कुछ चीज जो छुपा के अब तक रखे थे उगाड़ के बाहर निकालना, क्या रोड फील्ड एक्सीडेंट का संभावना,
तो इन सारों के लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि मंगल और सूर्य यहाँ के अचानक धन प्राप्ति भी करा देंगे। सडन दिन भर देखा कि बहनी नहीं हुआ है, 5 बजे देखा कि डॉलर में कमाई हो गया। ठीक है, ये भी होगा, यहाँ होना चालू भी हो गया होगा किसी किसी का, कि बैठा बैठा नहीं हो रहा है और जब पड़ा तो एक साथ पड़ा। कुड़कुड़ी खेल रहा था, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़, हार गए हार गए हार गए और एक जगह बाजी मारा और उठा ऊपर। तो ये भी इस प्रकार का कंडीशन यहाँ बनाएगा। इसलिए खाली नेगेटिव हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और हमेशा एक बात बार बार बोल रहा हूँ, इसको भी बार बोल रहा हूँ, देखो राहु केतु दोनों घर छोड़ने का मूवमेंट में पैकिंग वुकिंग करना चालू कर चुके हैं। देख लो कंडीशन बोल रहा है। तो ये जो पैकिंग करते हैं ना ये दोनों, थोड़ी ना बृहस्पति हैं, जाते जाते कुछ तिगड़म खिलाएंगे, कुछ का खिला चुके होंगे। तिगड़मों से बचो। तो जो भी राहु है और जो भी केतु है, यानी आपके करियर क्षेत्र में अगर कोई टोपी वाला होगा, मुझ मुंडे गुंडे होगा, सावधान रहना। उसको खिलाओ पिलाओ, पूजा करो, मस्त से रखो एकदम। हाँ, और अगर वो 5 बार सर झुकाना, डेस उठाने वाला होगा, 5-6 बार वाला होगा, देखो नाम नहीं बोल रहा हूं, अच्छा नहीं है। मैं हर धर्म को सम्मान करता हूं। मेरे घर में भी ऐसे लोग मुझ मुंडे गुंडे हैं, यहाँ मेरे घर में किराए में भी हैं, लेकिन वीडियो है तो इसी साल में बोल रहा हूँ। तो उनको छोड़ना नहीं, उनको थोड़ा सा सम्मान करना, कुछ खिलाना विलाना, मिठाई उठाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ भी ये दोनों का केस को, ये लोग जाते जाते आपके साथ कोई तिकड़म ना दे। देखना, आप देखना जो लोग बदमाश टाइप होते हैं ना, रहते रहते सब सेटिंग उटिंग करके रखेंगे। देखा कि जाने वाला है तो दिया खींच के और उसके बाद गया। तो ये लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक एक झटका आपको मिल सकता है। देखो ये तो मेन हाउस है ना आपका, ये भूमि भवन वाहन माता सुख मन, मेन प्रॉपर्टी का हाउस है, करियर का हाउस है। नॉट ओनली करियर, बहुत कुछ इसमें और भी विषय है। तो यहीं पर अगर झटका मिल गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा पास ऑन हो जाने दो, तब जाके आप तिगड़म दिखाओ। उससे आगे तिगड़म नहीं दिखाना। इस क्षेत्र में मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं और रास्ता भी बता दिया। मुझमुंडों को भी खुश रखो, ये दाढ़ी वालों को भी खुश रखो, दोनों को कुछ दान दक्षिणा करके, यही रेमेडी भी बता रहा हूं इसको, कि ये रेमेडी अगर करके चलते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फूक फूक के चलना है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं बोलना है। हाँ, अभी मैं कह रहा हूं कि ओपन आउट एकदम धमकाओ, आपके बॉस उसको चमकाओ एकदम, बॉस को बस बस ऐसे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो टाइम था, वो टाइम प्रेशर जोन चला गया। लेकिन सोच समझ के, क्योंकि यहाँ जब बैगियर मारेगा तो फिर से कंजक्शनल प्रेशर बिल्डअप होने का संभावना दिख रहा है। इसलिए इस कंडीशन को संभालें। अच्छा, चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, बैड डेज एंड गुड डेज के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मकरू वालों का बैड डेज एंड गुड डेज, तो सबसे पहला आपके लिए 5-6 क्रिएटिव माइंड रहेगा। इसी दिन को प्लानिंग का डे रखो, बहुत अच्छा अच्छा क्रिएटिव माइंड आएगा। प्लानिंग करो, प्लान करो, प्रोजेक्ट करो, जो जो बनाना है आपका दिमाग में है, आपको सपोर्टिव माइंड देगा। नेक्स्ट गुड डेज है आपके लिए 9 और 10। ये दोनों दिन को आपको क्या करना है, पराक्रम में वृद्धि रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, पावर में रहेगा, तो बढ़ो आगे ही आगे, सफलता होगा, रुके हुए काम बन जाएगा। नेक्स्ट गुड डेज में आपको आएगा ये 16-17, आरोग्यता, बल, बुद्धि, एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी देने वाला है। ये टाइम आपके लिए सुइटेबल है फॉर यात्रा, फॉर गुड डील, जॉब्स, रिकवरीज। अच्छा, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, पिकनिक 17, 18, 19, 20 नहीं छोड़ना इन डेट्स को। जरूर महीना का 1, 2, 3 दिन जरूर कहीं ना कहीं घूमने चले जाओ, कहीं ना कहीं मजा कर लो, मस्ती कर लो, बच्चों के साथ, बीबियों नहीं कह रहा हूँ, बीबी के साथ, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो, ये जरूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट गुड है। तो आप अच्छा फल चाहते हो तो ये भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि महीना में 1, 2, 3 बार जरूर ऐसे एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती के ऊपर चलना चाहिए, है ना। ये यू गिव टाइम, वो 2-3 दिन कोशिश करो, मोबाइल बंद। हम लोग से तो नहीं होता है, आप लोग छोड़ते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कटकी उटकी मार देता हूँ उस समय, ठीक है। तो आप लोग भी इसके ऊपर, मेरा जिस दिन ऐसा मेरे कुंडली में मेरे सप्तम चंद्रमा होने से गया, एकदम जंगल वंगल घूम घाम के आया, एकदम मजा मस्ती करके, पहाड़ पर्वत, आम क्या, नींबू जामुन केंदू खाया पिया, सब बेटा वाह, कहाँ हम लोग का भाग्य में है माछ मछली अंडा दारू,
नहीं है, पंडित लोग हैं। तो आप लोग अपना देख लो, लेकिन मांस मछली अंडा खाने का बात नहीं कर रहा हूँ, दारू वारू खाने का। तो दिस इज द एंटरटेनमेंट टाइम जोन ऑफ दिस मंथ। उसके बाद आपके लिए द बेस्ट टाइम जोन शुरू होता है 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक। मस्त है, कार्य सफलता, कार्य सिद्धि ऑन, अच्छे रुके हुए काम बन जाना, रुके हुए पैसा मिल जाना। तो ये टाइम जोन गुड, ये गुड टाइम बता। बेड टाइम जोन बता देता हूँ, 17, 18 बेड टाइम जोन रहेगा। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में मन में थोड़ा सा नो डिसीजन टेकिंग माइंड, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डोंट टेक एनी डिसीजन, डोंट गो फॉर एनी काइंड, कोई इधर उधर घूमना या इस प्रकार के नहीं लेना, ज्यादा एनर्जी सपोर्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ये चंद्राष्टम हो जाएगा 20 का आधा दिन से शुरू होगा, 21, 22 चंद्राष्टम। मेंटल टेंशन, तनाव, घर वाले पूछेंगे क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या, बोलो हम सॉल्व कर देंगे। कुछ मन क्यों सुखाए हो, क्यों मुंह को लटका के बैठे हो, कुछ खो गया क्या, कुछ मिल गया क्या, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा लेजी एथलेटिकनेस 23-24 को दे देगा, इसमें थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं आए। ना चाहते हुए खर्चा 3, 4, 30, 31, 4 दिन महीना का पड़ रहा है। चाहोगे तो भी खर्चा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहोगे तो भी आपके लॉस नहीं रोक सकते हो। तो ये लॉस जोन रहेगा। इन दौरान यात्रा भी नहीं करना, थोड़ा सावधान रहना। अब पूर्णमी और अमावस्या, देखो सूर्य भगवान अभी मिथुन में चल रहे हैं, आपके ऊपर पूर्णिमा अमावस्या होगा। ये तो अभी 15 तारीख को आ जाएंगे इधर, तो उसके बाद का जो अमावस्या पूर्णिमा मकर के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे इस टाइम के दौरान मेरे को फोन करके परेशान करते हैं, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, रात को सोया था गले में कोई प्रेस कर दिया, जाग दिया, मेरे को मार रहा था, बाल नोच रहा था, पैर खींच रहा था। अभी से बोल दे रहा हूं, जो लोग हनुमान कवच लिए हो धारण कर लो, नहीं है गरीब हो आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अगर देखो उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे भी कोई भी छोटा सा हनुमान यंत्र लिखित कवच भी लाके गले में धारण करके रखो, उस टाइम के दौरान आपको नहीं होगा। अभी से आगे से बोल रहा हूं, उस समय होता है मेरे पास बहुत सारे फोन आ जाते हैं, ऐसे होता है तैसा होता है, होना स्वाभाविक है। जब आपका द्वादश के क्षेत्र में अमावस्या पूर्णिमा, क्योंकि अभी होगा ये जो यहाँ अभी अमावस्या हुआ, टाइटनिक डूबा, फिर यहाँ पूर्णिमा कहां पर, द्वादश क्षेत्र में और इसमें। तो ये इस टाइम जोन पे सप्तम और इसके ऊपर जो पूर्णिमा अमावस्या का जो इफेक्ट होगा, उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। ऐसे क्यों होगा गुरुजी, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसके ऊपर ये एक तरफ मंगल षष्टक बना रहे हैं मकर से, अष्टम और षष्ठ का बना रहा है, सूर्य और चंद्रम यहां से, तो और उधर से शनि का प्रेशर रहेगा, और ये खुद ये जगह पाप कर्तरी में फंसा हुआ। तो आपको थोड़ा सा इसमें इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए, ये महीना पार्टिकुलरली जुलाई का महीना में। इस प्रकार के जिसको भी, सबको नहीं होता है, रेयर लोगों को होता है, पैर खींच लिया, चादर खींच लिया, रात को सोए थे कोई थप्पड़ मार दिया, कोई बाल नोच लिया, कुछ गिर गया, कुछ है जैसे लग रहा है, कोई खड़ा है जैसे लग रहा है, पूजा करते हुए पीछे से कोई आ रहा है जैसे लग रहा है, घर में खाना बनाते हुए पीछे कोई खड़ा हुआ है जैसे अनुभव हो रहा है, इस प्रकार का। या फिर रात को सोए थे, घर के ऊपर गटगट गटगट कुछ किया, फोबियाटिक हो, मेंटल लेबिलिटी हो, कुछ भी हो, मकरू वालों को मैं आगे से आगाह कर रहा हूं कि इस प्रकार का इम्पैक्ट हो सकता है। लास्ट बात, किसका कम किसका ज्यादा, चोरी तो होने का संभावना है, कुछ गिरने का, कुछ हजने का, भले किसी का एक पिन जाए, किसी का 20,000 का मोबाइल चला जाए, किसी का 1 लाख का और कुछ चला जाए, जाने का स्थिति बहुत जोर से बना रहा है। थोड़ा सा सावधान से रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इन सारे बातों के साथ बाकी नक्षत्र फल नहीं बना रहा हूं अभी, अगर टाइम मौका मिले तो देखूंगा। प्रेशर तो थोड़ा सा है, आप लोग बहुत सारे लोग कुंडली का इतना प्रेशर, और सबसे ज्यादा परेशान फॉरेन वाले कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ मेरा वीडियो चला गया है, तो
और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्या करें, प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मैं नक्षत्र फल और राशि फल के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। पहले का पेंडिंग पड़ गया है, इधर रथ यात्रा, फिर हमारे दो तीन फेस्टिवल, उड़ीसा के सबसे प्रमुख फेस्टिवल थे, जैसे रज संक्रांति हो गया, और फिर रथ यात्रा, फिर अभी 9 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद फिर घुरती रथ यात्रा है। तो पंडित लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, स्वाभाविक बात है। और अभी सूर्य पूजा बहुत सारे लोगों का, मकरू वालों का स्पेशल करके मैं उनका करवा रहा हूँ, जिनका रोग रिपूर्ण का बहुत ज़्यादा समस्या है, रोग में पड़े हुए हैं। तो सूर्य सहस्त्र नाम, सूर्य का ये सूर्याष्टकम, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका अभिषेकम, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी भेज दिए हैं नाम गोत्र, और कुछ लोग को मैं मना किया, उसके बावजूद भी दक्षिणा भेज दिए हैं, बहुत धन्यवाद। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो मांगा नहीं था किसी से, लेकिन आप लोग भेज दिए हो तो अच्छा बात है। फिलहाल आप लोगों के नाम पे ये तो इस प्रकार का थोड़ा सा प्रेशर है। और पहले से बोल रख रहा हूँ, जिनका शादी का प्रॉब्लम है, ये अभी शुरू हो जाएगा आपका गुप्त नवरात्र और श्रावण महीना। तो जिनको जिनको बाकी में बोले थे रुद्राभिषेक के लिए, या नवरात्र में अखंड दीप बैठाने के लिए, या नवरात्र में आप लोगों के नाम पे यज्ञ पहले से बोल के रखे हो, तो मेरे को दोबारा रिमाइंडर भेज देना, और ताकि मेरे को मेरा डायरी में आ जाए बात। कुछ का तो पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, शादी उदी का प्रॉब्लम जिसका था, धन का प्रॉब्लम जिसका था, तो रिपीट कर दोगे तो अभी गुप्त नवरात्र में और ये श्रावण के समय में, श्रावण महीना जो पूरा 30 डेज का पूरा रुद्राभिषेक बनेगा। तो देखो, आप लोग बहुत सारे लोग फीस ऊज पूछते हो, मैं पूजा पाठ में फीस ऊज नहीं होता है, दक्षिणा होता है, ठीक है। मैं फीस किसी से ऐसा नहीं कहता हूँ कि इतना दोगे तो पूजा होगा, नहीं भी दोगे, नाम गोत्र भेज दोगे तो भी हमारे से भले एक बार तो, और बार बार कह रहा हूँ कि जितने सारे मेरे हो, हर दिन मेरे 18 के सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए डोंट वरी फॉर दिस, इज सेफ। क्योंकि हर एक पुरोहित परसहितो करती थी, पुरोहित, हर एक पुरोहित का, हर एक पंडित का, हर एक एस्ट्रोलॉजर का ये कर्तव्य है। मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, ये 18K का वीडियो में। एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी है इज ए ब्रिज बिटवीन यू एंड द स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म और आपके संसार के बीच में आप तक उस ब्रिज बना के पहुंचा देना एक ज्योतिषी का उत्तम लक्ष्य है। चलो, राशिफल बोलते बोलते कहाँ भाग गया, नहीं तो और चला जाएगा। एनीथिंग इट मे बी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।